दुर्वासा ऋषि को क्रोध भरा, महाराज अब हमने जो किया तो किया, लेकिन जो इंद्र ने हमारे साथ अपराध किया है ये सजा इंद्र को हमने दी है। जैसे ये श्राप दे दिया तो अश्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो हम अश्राप को वापस तो नहीं ले सकते, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवताओं तुम बड़े होशियार हो, तुम्हें बड़ा अहंकार रहता है अपनी प्रभुता का, जाओ अब तुम इसको भोगो। अब तो उसका पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई कि देवता श्रीहीन हो गए, देवता श्रीहीन हो गए। इधर उस समय दैत्यों का राजा बलि देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध करने की स्थिति को ढूंढ रहा था कि हमें स्वर्ग का आधिपत्य कब मिलेगा। इंद्र को युद्ध करके हराना चाहता था। आज दैत्यों को मौका मिल गया। महाराज बलि ने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और दैत्यों का घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन दैत्य सब हार गए, जीत ना सके। बलि का अधिपत्य हो गया स्वर्ग लोक पर। अब देवता सब भाग रहे हैं इधर उधर, कहीं कोई किसी गुफा में छुप रहा है तो कोई किसी गुफा में छुप रहा है। कहां जाए सब? स्वर्ग का आधिपत्य चला गया। भाई जिसको तुम परमानेंट एसी में रखो, इस गर्मी में रहने वाला हो और उसको 1 घंटे के लिए धूप में निकाल दो, तो अब पूछो भला उसकी क्या स्थिति हो। अब जो देवता स्वर्ग में ऐसो आराम भोग विलासता की जिंदगी जीने वाले देवता थे, आज वो देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या करें साहब? बलि का अधिकार बढ़ गया, अधर्मी पापी लोग बढ़ने लगे, दैत्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। सारे देवता खड़बड़ा गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने, भोले बाबा ने भी यही कहा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब देवताओं को तो श्राप लगा है और श्राप के कारण तुम देवता सब मिलके बलि से जीत नहीं पाए। क्या करें फिर? बोले भगवान के पास चलो। सारे देवता मिलके भगवान के पास चलो। राजन परीक्षित सारे देवता मिलके भगवान के पास गए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आप तो हर जगह विद्यमान हैं, कण-कण में रहने वाले प्रभु, हम देवताओं के ऊपर बड़ा भारी संकट आया है और अब हमारे इस संकट को प्रभु कोई मिटा नहीं सकता है आपके अलावा। मेरा संकट हरो प्रभु। भगवान ने पूछा तो तुम्हारे ऊपर संकट क्या आया है? इंद्र ने पूरी बात बताई। महाराज ऐसे ऐसे करके दुर्वासा मुनि ने हमें अश्राप दे दिया, जिसके कारण हम सब देवता श्रीहीन हो गए। और जब हमें श्रीहीन देखा तो बलि ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और हम सब देवताओं को खदेड़ लिया और हम लोग उससे युद्ध भी नहीं कर पा रहे। क्या करें? भगवान ने कहा देखो अब इसमें हमारा तो कोई जोर नहीं है, क्योंकि सर्व मम प्रिय सब ममोपजाए और सबसे अधिक मनुज जितने प्रिय तुम हो और उतने
प्रिय हमें राजा बलि। और रही बात जितने भक्त तुम हो, उससे कहीं ज्यादा मेरा भक्त राजा बलि है। तो अब हम बताओ हम क्या कर सकते हैं। देवता सब रोने लगे। महाराज उपाय तो करना पड़ेगा, स्वर्ग तो गया गया, हम लोग कब तक छुपते घूमेंगे, कब तक घूमेंगे छुपते। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम सब मिलकर जाओ और समुद्र का मंथन करो। और समुद्र का जब मंथन करोगे, उसमें से जब जो अमृत प्राप्त होगा, उस अमृत का पान तुम सब देवता कर लेना, तो तुम सब देवता अमर हो जाओगे। और जब अमर हो जाओगे तो फिर युद्ध में तुम मारे नहीं जाओगे, और बलि जो है वो युद्ध तुमसे हार जाएगा। अब देवता बोले महाराज जी तो बड़ी कठिन परिस्थिति है। क्यों? बोले समुद्र मंथन हम अकेले कर नहीं सकते। भाई एक तरफ से मथानी डाली जाएगी, तो भाई एक हाथ से मथानी कैसे चलेगी? बोले हाँ बात तो सही है, मथानी के लिए दो हाथ चाहिए। बोले दो हाथ चाहिए तो एक तरफ दैत्य लगेंगे और एक तरफ हम देवता लोग लगेंगे। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, चलो समझौता करके हो भी गया। लेकिन महाराज आप जानते हो इतना बड़ा समुद्र का मंथन कौन करेगा और कैसे करेगा? भगवान ने बताया चिंता मत करो, हो जाएगा। कैसे? बोले मंदराचल पर्वत को ले आओ और वासुकी नाम को उसमें लपेट के मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाम को लाओ और उसकी रस्सी बना के फिर तुम समुद्र का मंथन करो। आरोपी संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे और आहिमूषकवद देवा हार्थशुपादविंगतै। अब देखो मामला तो आमने सामने का है, जैसे कि सर्प और मूषक चूहा आमने सामने हो तो बताओ फिर कितनी बड़ी बात है। कैसे समुद्र का मंथन किया, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा से भगवान ने कहा नहीं, तुम दोनों लोग मिलकर समुद्र का मंथन करो और उसमें से जो अमृत निकले उसको तुम देवताओं मिलके पान कर लेना, तो तुम सब अमर हो जाओगे। अब मंदराचल पर्वत को कौन लाए? इतना बड़ा पर्वत। भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ जाओ तुम मंदराचल पर्वत को ले आओ। चले जाओ। गिरिम गरोप गरुड़े हंसते नैनेन लीलया। ऐ गरुड़ तुम चले जाओ और मंदराचल पर्वत को ले आओ। अब गरुड़ को कितना टाइम? गरुड़ जी महाराज गए मंदराचल पर्वत को ले आए। इधर देवता सब मिलके वासुकी नाम को ले आए। अब वासुकी मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया और वासुकी नाम को उसमें लपेटा गया। अब मामला ये फंस गया। बोले वासुकी नाम तो बहुत जहरीला है, उसके मुंह से तो ये मानो जहर का धुआं निकलता है। तो भाई अब मुंह की तरफ कौन लगेगा? कौन लगेगा मुंह की तरफ? और पूंछ की तरफ मन निकलता है। तो देवताओं ने विचार किया अगर हम पूंछ की तरफ लगते हैं तो जब ताकत लगाई जाएगी तो हो सकता है कि मल भी निकल सकता है, तो हम सब लोग अशुद्ध भी हो सकते हैं। तो क्या किया जाए?
देवताओं ने विचार किया, देखो दैत्य उल्टी बुद्धि के होते हैं। हाँ, बुरे आदमी जो दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं वो उल्टी प्रवृत्ति के होते हैं। उनसे तुम सही बात कहो तो उन्हें उल्टी बात लगती है, और उल्टी बात कहो तो सही बात लगती है। तो देवताओं ने यही कहा, बोले दैत्यों से उल्टा ही बोलना पड़े। अब सारे दैत्य और देवता जब इकट्ठे हुए तो देवताओं ने एक सुर में कहा, देखो दैत्यो भाइयों, हम मुंह की तरफ लगेंगे, क्योंकि मुंह पवित्र होता है, और हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, क्योंकि पूंछ अपवित्र होती है सर्प की। और तुम सब दैत्य हो, खाने पीने वाले लोग हो, तो तुम सब पूंछ की तरफ लगोगे और हम देवता सब मुंह की तरफ लगेंगे। अब उस दैत्य खड़े हुए बोले, अच्छा ये कौन बोला, हम अशुद्ध होते हैं? सुनो, मंथन हो या ना हो, मंथन हो या ना हो, हम मुंह की तरफ लगेंगे और तुम पूंछ की तरफ। अब दिखावटी झगड़ा होने लगा। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आ गए। बोले ठीक है, लड़ो नहीं, मामला शांत। देवताओं तुम बड़े हो, समझदार हो, चलो तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। अब देवताओं ने मुंह बनाया और मुस्कुराते हुए पूंछ की तरफ लग जाते हैं। इधर दैत्य सब मुंह की तरफ लग जाते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ। नागृहीयवो वयम् उच्छमहे मंगलम्। अब जब ये बात हुई तो लग तो गए, मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन के लिए जोर लगाया गया तो वासुकी नाम के मुख से जोर जोर की हवा निकलने लगी। जैसी हवा निकली तो काली काली हवा निकली, तो दैत्य जितने मुंह की तरफ लगे थे सब काले पड़ गए। अब सब काले काले दैत्य पहचाने बनाए, एक दूसरे से पूछे, भैया तुमको, वो बादशाह पूछे तुमको, बोले अब कहाँ बताएं, बोले बहुत होशियार बन रहे थे ना अपन लोग कि हम मुंह की तरफ लगेंगे। मिल गया मुंह की तरफ लगने का फायदा। कोई बात नहीं, अब क्या किया जाए। मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो अब समुद्र की तो था नहीं है, मंदराचल पर्वत उसमें डूबने लगा। अब पर्वत जैसे डूबने लगा, सारे देवता घबराए, बोले महाराज पर्वत तो डूब जाएगा तो मंथन फिर कैसे होगा। भगवान को सभी देवताओं ने मिलकर याद किया, क्या गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, माधव चले आओ।
हे गोविंद, हे माधव, आ जाओ प्रभु, जल्दी से चले आओ, देर न लगाओ गोविंद, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, अब आपको जल्दी आना पड़ेगा। गोविंद जल्दी से चले आओ। अब जैसे ही भगवान को बुलाया तो अब भगवान तो कहीं दूर है नहीं, भगवान दूर है कहीं। पूछ लो भैया से। अच्छा, हम आपसे पूछें, माना कि हम पूछ रहे कि ये बताओ भैया, भगवान जी कितने दूर हैं आपसे? तो आप लोग कह सकते हो कि बहुत दूर है मैया, हमसे 50 फुट की दूरी पर है, भगवान तो वैकुंठ में रहते, बहुत दूर है। नहीं, भगवान तो हमारे पास ही में, हर जगह जहां तुम बैठे हो वही भगवान है, जिसे तुम देख रहे हो उसी में भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हर जगह भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ये मैना। कहा नहीं है भगवान, भगवान को याद किया, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ रहे अभी आ रहे। आज भगवान ने एक अवतार और दिया है। कौन सा अवतार? कृत्वा कच्छपमद्भूतम् महत्प्रविष्टोऽयं गिरिमोज्झः। आज कच्छप अवतार भर के प्रभु प्रकट हो गए। बोले कच्छप भगवान की कछुए का अवतार धारण कर लिया और भगवान समुद्र के अंदर ही अपनी पीठ लगा के मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दे। अब जैसे ही पर्वत ऊपर आया, देवताओं की प्रसन्नता का कोई बात नहीं रहा। बड़े प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं ने मिलकर भगवान के कच्छप अवतार का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ तभी उसमें से सबसे पहला मंत्र क्या निकला? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन
शरणा कन्यास्त्री त्रिलोक दहना विशाल। सबसे पहला रत्न विष निकला। क्या निकला? विष। अब विष जब निकला तो भाई किसको दिया जाए विष? कौन लेगा विष? अब सबकी तरफ विष लेकर विष दिखाया गया, कोई पान करेगा? दैत्यों से कहा गया लो भैया सबसे पहली वस्तु निकली है, विष पान कर लो। दैत्य बोले अच्छा तो भाई होशियार हो, हम विष पिए हाल मरे, तुम्हारा काम सीधो हो रहे हैं। बोले नहीं पिएंगे हम। कौन पिएगा? अब सब देवता मुंह लटकाए। जिस देवता के तरफ घुमाओ जाए पटका के लो भैया ये विष पी लो, कोई देवता हाथ खड़ो हुए नहीं भैया हमारे लड़का बच्चा है, हम नहीं पिएंगे। कौन पिए? समस्त देवता मिलके भोले बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रयास तो से तुम आओ डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भोले बाबा ने कहा देखो हमें पीने में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज और थोड़ा दूध दे दो, ग्राउंड बढ़ाओ, तो बिल्कुल सादा हो गया। भोले गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने कहा हमें पीने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पी सकते हैं, लेकिन जाओ मैया से पूछ के आओ। अगर मैया कह देगी तो हम पी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सारे देवता मिलके मैया के पास गए, मैया के सामने उदास से होके बैठ गए। मैया ने पूछा भाई बच्चों तुम लोग उदास क्यों हो? अब सब देवता बोले मैया उदास क्यों है, हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा संकट है। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, तो हम मंथन करने लगे, तो अब मंथन में सबसे पहले विष निकला है और इस विष को कोई पीना नहीं चाहता है। अब मैया ये बताओ पिएगा तो कौन? और सामर्थ्य में किसी में है तो वो सिर्फ भोले बाबा में ही है, सिर्फ भोले बाबा ही पी सकते हैं। कौन पिए? अब मैया पार्वती ने देखा भोले बाबा की ओर, बाबा क्या करूं? भोले बाबा ने मैया की ओर देखा, देखो देवी हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते, बाद में कुछ मत कहना, हाँ ये विष है। अब मैया के मन में विचार आया कोई बात नहीं, संसार में मैया को एक चौपाई आ गई और जी इस संसार में परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इससे बड़ा परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और याद कर लेना आप लोग भी, धर्म की परिभाषा लोग हमसे पूछते हैं, हम हर जगह कथाओं में जाते हैं तो लोग आते हैं, कभी कभी पूछते हैं हमारा धर्म की परिभाषा क्या है, तो हम कह देते हैं अपने बच्चों को कपड़ा पहनाना, ये धर्म तो है ही है, उतना
उतना धर्म नहीं है जितना दूसरे के बच्चों को कपड़ा पहनाना। अपने बच्चे को भोजन कराना कोई एहसान नहीं, कोई धर्म नहीं, ये कर्तव्य है तुम्हारा। लेकिन किसी अनाथ भूखे बच्चे को भोजन कराना, यही तो धर्म है। अरे अपनी जरूरत के लिए जीना, ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने लिए कपड़े पहनना, अपने लिए भोजन बनाना, अपने ऐसो आराम की जिंदगी जीना। लेकिन अगर धर्म की परिभाषा पूछना चाहते हो, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के सुख और दुख में खड़े रहते हैं, साहब उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और ये हम नहीं, ये बाबा गोस्वामी